हाय गाइस, नमस्कार, वेलकम बैक अगेन टू फिनकरेक्ट। और इंट्रो मिलते हैं। पिछले वीडियो की तरह ही एक छोटा सा टॉपिक लेके फिर हाजिर आपके सामने। ये टॉपिक पिछली वीडियो के से मिलता जुलता ही है। रेकरिंग डिपॉजिट यानी एक चेन डिपॉजिट है, एक कंटिन्यूअस डिपॉजिट है, एक छोटा छोटा महीने के महीने डिपॉजिट है। फिक्स डिपॉजिट और रेकरिंग डिपॉजिट में बहुत बारीक सा अंतर है। फिक्स डिपॉजिट में हमको पूरा अमाउंट पहली बार में इकट्ठा देना होता है, रेकरिंग डिपॉजिट में हम उसी अमाउंट को महीने के महीने देते हैं। तो दोस्तों ये बेसिकली एक म्यादी जमा खाता हम उसको बोल सकते हैं, क्योंकि ये क्या होता है कि छोटे परिवार, कम आमदनी वाले परिवार, बच्चे, स्टूडेंट, एक ऐसा जो हमारी गुल्लक को रिप्रेजेंट करता है। बेसिकली हम गुल्लक में क्या करते हैं, डेली 10 रुपए, 5 रुपए, जो भी अमाउंट हमारे पास एक्सेस बचता है, 100 रुपए, 500 रुपए, अकॉर्डिंग टू हमारी पॉकेट हम उसमें डालते रहते हैं। ऐसा ही रेकरिंग डिपॉजिट में होता है। रेकरिंग डिपॉजिट में एफडी की तरह हमको स्टार्टिंग में ही इकट्ठा अमाउंट नहीं देना होता। हम एक किस्त बांधते हैं, मासिक किस्त, जिसको हम रेगुलरली पे करते रहते हैं। इंटरेस्ट भी उसी तरह मिलता है, ब्याज जो है वो उसी तरह मिलता है। पहले महीने अगर मैंने 100 रुपए जमा किए हैं तो 100 रुपए ब्याज मिलेगा। अगले महीने मैंने 100 रुपए प्लस ऐड किए, 200 रुपए पे मिलेगा, फिर 300, फिर 400, ऐसे ही ऐसे लास्ट तक चलती रहती है। मैच्योरिटी पे हमको जो भी अमाउंट इकट्ठा होता है प्लस ब्याज वो हमें मिल जाता है। और अगर नहीं हमको मैच्योरिटी चाहिए होती है तो वो जो अमाउंट इकट्ठा हुआ है वो एफडी में चला जाता है और हमारी रेकरिंग डिपॉजिट एज इट इज चलती रहती है। तो दोस्तों बहुत सिंपल सी बात है। एक नॉर्मल फैमिली है, एक स्टार्टिंग फैमिली है, या एक कोई स्टूडेंट है जो अपने लिए सेविंग करता है, जो अपनी छोटी छोटी जरूरतों को पूरा करने के लिए सेविंग करना चाहता है, तो उसके लिए सबसे बेसिक और मूलभूत खाता यही है। आपके खाते से डायरेक्टली, जो भी बैंक अकाउंट है आपके खाते से डायरेक्टली अटैच हो जाता है, इसलिए आपको बार बार जमा करने जाने की भी हेडेक नहीं होती, डायरेक्ट आपके खाते से कट के आरडी में चला जाता है। तो ये एक लगभग मीनिंग था। अब आरडी क्यों करनी चाहिए? आरडी करने के बहुत सारे कारण हैं। पहला, सबसे बेसिक कारण यही है कि हमारी जो आरडी है ये हमको एक रेगुलर इन्वेस्टमेंट की स्कीम प्रोवाइड कराती है, नॉट इन्वेस्टमेंट, आई एम सॉरी, सेविंग की। एक हमें बचत करने की आदत डालती है, एक इतना सिक्योर्ड एंड पक्का एंड बिल्कुल 100% गारंटेड सेविंग है कि हमको इस पर ब्याज मिलेगा ही मिलेगा। हम एक तय अमाउंट, तय टाइम के लिए, तय ब्याज दर पर बैंक को देते हैं। बैंक एक तय समय बाद हमको अमाउंट वापस कर देता है विद ब्याज, विद इंटरेस्ट। तो एक गारंटेड, एक पक्का, एक बिना किसी रिस्क का सेविंग है, एक लंबे समय तक चलने वाली सेविंग है, छोटी छोटी जरूरतों को पूरा करने वाली एक सेविंग है, और एक अच्छी आदत डालने वाली एक सेविंग है। जनरली आजकल देखा जाता है कि हम सेविंग करने में उतना इंटरेस्टेड या नहीं बचा पाते, बट ये हमको एक रास्ता प्रोवाइड कराती है जो सिक्योर्ड होता है और गारंटेड होता है सेविंग करने का, है ना। डिपॉजिटर माफ कीजिएगा। अगली बात हम करते हैं डिपॉजिट अमाउंट। तो इसमें कितना भी अमाउंट हो सकता है, आप 100 रुपए से लेके और कितने भी नंबर, कोई इसका नंबर नहीं है फिक्स्ड, आप कितना भी अनलिमिटेड डिपॉजिट कर सकते हैं, कोई इसका फिक्स नहीं है। 100 रुपए से स्टार्ट हो जाती है और अनलिमिटेड तक जाती है। इसकी फ्रीक्वेंसी जरूर महीने के महीने रहती है ना। हर महीने आपको पेमेंट करना ही है एक तय अमाउंट जो आपने तय कर लिया है बैंक से पहले ही। दूसरा, टेन्योर हर जगह आरडी का अलग अलग रहता है। कई जगह 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल। जनरली देखा जाता है कि आरडी साल भर से लेके 5 साल के बीच में चलती है। इंटरेस्ट रेट आरडी पर एफडी से थोड़ा सा कम इंटरेस्ट रेट होता है। वो भी शायद इसलिए है कि आप अमाउंट इकट्ठा नहीं दे रहे हो, बैंक के पास भी अमाउंट धीरे धीरे करके पहुंच रहा है, तो थोड़ा सा रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है।
मैच्योरिटी आरडी की वही होती है जो एफडी की होती है। जो टाइम हमने तय किया होता है वही उसी टाइम पे आपको मैच्योरिटी मिलती है आरडी की। एक चीज है कि आप जैसे प्री मैच्योर आरडी विड्रॉवल कराते हैं तो आपका थोड़ा सा अमाउंट डिडक्ट करके और इंटरेस्ट का थोड़ा सा लॉस होके आपको वापस ही मिल जाता है प्री मैच्योरिटी पे। ऐसा मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि लॉक इन रहेगा ही रहेगा। आरडी एफडी की तरह अलग अलग प्रकार की नहीं होती है, सिर्फ एक ही प्रकार की होती है। जो इंटरेस्ट रेट तय है वही मिलेगा, कोई सीनियर सिटीजन नहीं, कोई टैक्स सेवर नहीं। अमाउंट तय है, उस पर टैक्स लगेगा ही लगेगा, है ना। आरडी टैक्स सेविंग नहीं है, टैक्स सेवर है। आरडी अलग से कुछ नहीं होती है। आरडी एक सिंपल चीज है तो वो टैक्स उस पर लगेगा क्योंकि वो आपकी इनकम है। जो ब्याज आप कमा रहे हो वो आपकी इनकम है। आप इनकम में शो करोगे उस पर टैक्स कटेगा ही कटेगा। अब मैं आपको एडवांटेज बताना चाहूंगा आरडी के। आरडी के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। पहला, मैंने आपको बताया, एक रेगुलर सेविंग करने की आदत डालती है। दूसरा, आपकी गुल्लक है, आपकी छोटी छोटी जरूरतों को पूरा करती है। तीसरा, अगर आपको किसी भी काम के लिए बड़ा पैसा चाहिए और आप उसको रेगुलरली एक बार में नहीं निकाल पा रहे हैं वन शॉट में, आप धीरे धीरे करके उसको कलेक्ट कर सकते हैं। तीसरा, आपको एक इंटरेस्ट छोटे से अमाउंट में भी एक ब्याज एक्स्ट्रा इनकम करने का मौका देती है। चौथा, सिक्योर्ड है, सेफ है, रेगुलर इन्वेस्टमेंट है। पांचवा और सबसे जरूरी कि ये एक बहुत ऑथेंटिक रूढ़िवादी बचत करने का तरीका है। अब मैं थोड़ा सा डिसएडवांटेज के बारे में ही बताना चाहूंगा आपको। आरडी के कुछ डिसएडवांटेज है, जैसे कि इंटरेस्ट रेट कम है, ब्याज दर कम है ही, संग में एक ग्रोथ जो है बहुत लंबे टाइम में होती है ना। बाकी कोई खास इसके डिसएडवांटेज है नहीं। अगर आप चुनते हैं तो आप बिल्कुल चुन सकते हैं। अब हम बात करते हैं आरडी कैलकुलेट कैसे होती है। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे आरडी कैलकुलेटर के बारे में। आरडी बहुत ही सिंपल सी चीज है, कैलकुलेट करना भी उसको उतना ही आसान है। लेट्स हम यहाँ एग्जांपल लेते हैं। हमें इन्वेस्टमेंट करना है 1000 रुपए महीने, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा है 7% और टाइम पीरियड भी हमने लिया है 1 साल। तो अब देखिए, हमने 12,000 रुपए इन्वेस्ट किए, 1,000 रुपए महीने के हिसाब से 1 साल में। उस पर हमको 462 रुपए इंटरेस्ट मिला, 12,462। अब कुछ लोग कहेंगे इंटरेस्ट तो कम है। इंटरेस्ट कम दोस्तों इसलिए है कि ये मंथली इन्वेस्टमेंट है। तो 1 साल में जो पहला 1,000 रुपए हमने दिया था पहले महीने, उसको तो 12 महीने इंटरेस्ट मिला। दूसरा दिया उसको 11 मिला, तीसरा दिया उसको 10 तरीके से करते, इस तरीके से करते करते जो लास्ट वाला उसको तो 1 ही महीने का इंटरेस्ट मिला। जो टोटल इंटरेस्ट है वो 462 रुपए बैठेगा। बाकी एक एग्जांपल और देखते हैं। लेट्स हमारा इन्वेस्टमेंट है 5,000 रुपए, इंटरेस्ट सेम है, हमने साल लिया 3, तो 5,000 रुपए से 3 साल में यानी कि 36 महीनों में हमने 1,80,000 रुपए इन्वेस्ट किया। अब उस पर हमें ब्याज कितना मिला? 20,688 रुपए और टोटल हो गया 2,0688 रुपए। अब बात वही है कि पहले 5,000 और आखिरी वाले 5,000, तो उसको जो इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा है वो हर महीने हो रहा है। तो महीने जितना महीना बैंक के पास पैसा रहा आपका, उतने महीने का उसने आपको ब्याज दिया। तो दोस्तों, ये पैटर्न है आरडी कैलकुलेट होने का। और बाकी पूरे वीडियो में आपने आरडी को समझा। कोई क्वेरी, कोई इशू अगर आ रहे हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। बाकी बहुत सिंपल सी चीज है आरडी, आप भी कराइए, बहुत जरूरी के लिए, आपके लिए बहुत जरूरी है। छोटा अमाउंट सेव होता रहता है, ये आपकी गुल्लक है बेसिकली। तो छोटा अमाउंट सेव होता रहता है, आपको पता भी नहीं चलता और एक समय बाद आपको बड़ा अमाउंट मिल जाता है। तो दोस्तों, आरडी में बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको आरडी अच्छे से समझ में आ गई होगी। प्लीज वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें ताकि वीडियोस हमारे आपको टाइम पर मिल पाए।
थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।